स्टडी विद रवि चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जियोग्राफी का MBBI एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस वायरल समझिए प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाला सुरंग जो है ये क्या कहलाता है? चैनल टनल कहलाता है, सैटेलाइट टनल या पोस्टल टनल, इनमें से सभी। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको चैनल टनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चैनल टनल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। दूसरा नंबर सवाल कि नागासाकी उदाहरण है। नागासाकी किसका उदाहरण है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तेल पतन का है, मत्स्य वन पतन का है, यांत्रिपो पतन का है, या इनमें से कोई नहीं। नागासाकी जो है ये किसका उदाहरण है? तो नागासाकी पे आपको पता भी होगा जापान में पड़ता है। इस पे बम भी गिराया गया था, परमाणु बम से हमला यहाँ पे किया गया। लेकिन नागासाकी किसका उदाहरण बन गया है? मत्स्य वन पतन का। यहाँ पे मत्स्य वन जो पतन था, मत्स्य वन जो था उनका पतन हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। गैरीसन नगर का संबंध है। गैरीसन नगर का संबंध किससे है? तो ये छावनी से है। गैरीसन नगर का संबंध प्यारे साथियों किससे है? छावनी से है। याद रखिएगा 2025 फाइनल एग्जाम, बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए साबित होगा। अगला सवाल है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन का नाम बताइए। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन का नाम आपको बताना है। नौसेना पतन है, तेल पतन है, विस्तृत पतन है, या औद्योगिक पतन है। विश्व के प्रमुख पतन जो है वो क्या है? विस्तृत पतन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह जो है यूरोप से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? यूरोप से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जाकार्ता, हनोई, जिनेवा। तो मुख्यालय जो है इनका कहाँ है? वियना में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? व्यावसायिक नगर साथियों कौन सा है? बिल्कुल एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है ये क्या है? एक प्रकार का व्यावसायिक नगर है। अगला सवाल है 8 नंबर सवाल कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है उत्तर अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, और यूरोप को एशिया से, इनमें से कोई नहीं। उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? हिंद महासागर और अरब महासागर को, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, भूमध्य महासागर और लाल सागर, या हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। ये जो है भूमध्य सागर से और लाल सागर से जोड़ने का कार्य करता है। अगला सवाल, परमाह द्वितीय स्टूनबर्ग महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? ये जो है याद रखिएगा डार्विन और मेलबर्न के मध्य से गुजरता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। किसका परिवहन किया जाता है? तो पेट्रोलियम का परिवहन जो है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है दो देशों के मध्य का व्यापार जो होता है उसको कहते हैं अंतरराष्ट्रीय। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है? जिनेवा में पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ पे पड़ता है? जिनेवा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहे हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह जो है यूरोप से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? यूरोप से। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है? ओपेक का सदस्य कौन सा है प्यारे साथियों? बिल्कुल यहाँ पे चिली है, पेरू है, या वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है ये ओपेक का शहर है। अगला सवाल है मराइको पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? तो जियोग्राफी में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वेनेजुएला याद रखिएगा। कुछ अजीबो प्रकार के वर्ड इसमें शामिल होते हैं। भारत एक सदस्य है साफ्टा का, या OECD का, आसियान का, या ऑप्शन नंबर डी में है ओपेक का। भारत जो है ये साफ्टा का सदस्य है। किसका सदस्य है प्यारे साथियों? साफ्टा का सदस्य है। अगला है कि सेंटी डाउन का संबंध है। सेंटी डाउन का संबंध किससे है? गंदी बस्ती से है। किससे है? गंदी बस्ती। सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। तो सर्वाधिक प्रदूषण जो है ये कहाँ पे मिलता है? सनागर में, मलिन धरती में, महासागर में, या ऑप्शन नंबर डी।
तो मलिन धरती में मिलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है? तो तुला, तुला जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के सहारे बसा गांव जो है ये क्या आयताकार आएगा, अरीय, वृत्ताकार या रेखीय? तो नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? रेखीय आएगा प्यारे विद्यार्थियों। किस प्रतिरूप में आएगा? रेखीय आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे डी में नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति निवास करती है? कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। पिग्मी, मायोरी, बुशमैन या इनमें से कोई नहीं? तो कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं। एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये जर्मनी में है। एशियन कहाँ पे है प्यारे साथियों? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? किसी झील के चारों ओर अगर कोई गांव बसा है तो वो निहारकीय यानी वृत्ताकार के रूप में आएगा। याद रखिएगा किस रूप में आएगा? वृत्ताकार। अगला सवाल है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? पर्वतीय, जहाँ पहाड़ है वहां पे किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो सीढ़ी नुमा बस्ती होती है। याद रखिएगा ऊपर नीचे गांव बसा हुआ रहता है, याद रखिएगा, यानी सीढ़ी नुमा। भिलाई नगर किस वर्ग का है? भिलाई जो है ये औद्योगिक वर्ग का है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है सुपरफास्ट क्लास का। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बिहार की जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 10.41 करोड़ मात्र था बिहार की जनसंख्या। कितना था? 10.41 करोड़। अगला सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की है, बिहार, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक मानी जाती है। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 31.16% था टोटल। याद रखिएगा कितना? 31.16। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है? 98 करोड़, 100 करोड़ या 121 करोड़? तो मात्र 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार जो है प्यारे विद्यार्थियों जनसंख्या थी, जो कि अभी बढ़कर लगभग 140 से 150 करोड़ जनसंख्या जो है हमारे भारत में हो चुका है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई? भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1872 ईस्वी में भारत में सबसे पहली जनगणना की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व बताइए। 1006, 1106, 1131 या 1166? तो प्रति वर्ग जनसंख्या जो है ये कितना है? 1106 है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर ऑप्शन नंबर ए मुंबई मानी जाती है, और फिल्म सिटी भी मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार है 267, 325, 330 या 382? तो 382 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो 35 नंबर क्वेश्चन की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का क्या है? न्यूनतम मानी जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र या केरल? तो यहाँ पे याद रखिएगा नगरीय जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा गोवा में पाई जाती है। भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम आदि का होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक या 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलय होना? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? विवाह या शिक्षा, काम और रोजगार? तो काम और रोजगार के लिए सबसे ज्यादा अगर कहीं से जाते हैं तो बिहार से जाते हैं। याद रखिएगा बिहार से प्रवास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल है
39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो ये रहन सहन की विभिन्न दशाएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट होगा। मानव विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? किस एक की कोटि उच्चतम है? तो ये जो है केरल की सबसे उच्चतम मानी जाती है। अगला सवाल की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो ये जो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? साक्षरता दर जो है लक्षद्वीप की उच्चतम मानी जाती है। धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? तो ये जो है मुंबई में धारावी मलिन बस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो वहाँ जो है गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में उत्तर भारत में अवस्थित नगर का नाम बताइए। आगरा। आगरा जो है उत्तर भारत में अवस्थित नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजियाबाद एक उदाहरण है? तो सैटेलाइट अनुषंगी नगर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों मेरठ महानगरी शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो ये जो है बिल्कुल सिंधु घाटी। कहाँ पे? सिंधु घाटी, याद रखिएगा। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भिलाई किस वर्ग का नगर है? तो ये औद्योगिक नगर है, याद रखिएगा। किस वर्ग का है? औद्योगिक। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का कि उदयपुर नगर किस राज्य में अवस्थित है? ये जो है राजस्थान में अवस्थित है। 50 क्वेश्चन प्यारे साथियों आपको फाइनल एग्जाम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा और निश्चित रूप से ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।